हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथ इंडियंस में। कक्षा 11 गणित में इस समय हम शुरू करने जा रहे हैं अपना दूसरा चैप्टर संबंध एवं फलन, रिलेशंस एंड फंक्शंस। और आज के इस वीडियो में हम हल करेंगे एक्सरसाइज 2.1 को, इस पाठ की पहली प्रश्नावली। तो भाई यह प्रश्नावली पढ़ने से पहले हमें कुछ जरूरी बातें सीखनी पड़ेंगी। ठीक है भाई, अगर हम उन बातों को एकदम बेसिक से अच्छे से पढ़ लेंगे तो भाई प्रश्नावली बहुत ही सरल है और आपसे ना बड़े आराम से हो जाएगी। ठीक है, अब हमें सीखना क्या क्या है इस एक्सरसाइज पढ़ने से पहले। तो भाई सबसे पहली बात सीखनी है कि कार्तीय गुणनफल क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, अब भाई जैसे ही बात आती है कि कार्तीय, भाई कार्तीय का मतलब होता है जो हमारा बनता है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में, भाई उसे बोलते हैं हम कार्तीय। अर्थात यहां भाई एक्स वाई आने वाले हैं। अगर 2D होगा, भाई 2 डायमेंशनल है, द्विविमीय है, तो वहां एक्स और वाई आएगा। लेकिन अगर त्रिविमीय व्यवस्था हो, 3 डायमेंशनल, तो वहां पर एक्स वाई और जेड भी आता है। ठीक है, तो भाई अब ये कार्तीय गुणनफल है क्या, इसे एकदम बारीकी से आप देख लो। सबसे पहले भाई मान लो कि हमारे पास कोई दो समुच्चय हैं, एक है ए, 1,2 और भाई एक है बी, a,b। अब भाई आप यहां विचार लगाओ कि यहां पर 2 अवयव हैं, बी में 2 अवयव हैं। ठीक है, तो भाई ए में 2 अवयव हो गए और बी में 2 अवयव हो गए। इन 2 और 2 अवयवों से हम कितने युग्म बना सकते हैं? तो भाई अगर यहां 2 हैं, यहां 2 हैं, तो कुल मिलाकर आप 4 युग्म बना सकते हो। अगर इन युग्मों को हम एक समुच्चय के रूप में लिख दें तो उसे कहते हैं हम कार्तीय गुणनफल। और भाई जो युग्म बनाएंगे उन्हें क्या कहते हैं हम? क्रमित युग्म। अंग्रेजी में भाई कहते हैं ऑर्डर्ड पेयर्स। ठीक है, तो अगर हम जो अवयव हैं हमारे पास, भाई इनके जोड़े बना दें, लेकिन भाई जोड़े ऑर्डर्ड होने चाहिए। भाई ऑर्डर्ड का मतलब है जिस प्रकार से आपसे कहा जाए आप वैसे जोड़े बनाओ। तो भाई कुल मिलाकर 2 गुणे 2 अर्थात 4 जोड़े ही बन सकते हैं। अगर इन जोड़ों को हम एक समुच्चय के रूप में लिख दें तो उसे हम कहेंगे कार्तीय गुणनफल। अब कैसे लिखोगे भाई? इसे डिनोट करते हैं क्रॉस से। तो अगर आपको कहा जाए कि भाई ए और बी का निकालो कार्तीय गुणनफल, तो उसे हम लिखेंगे ए क्रॉस बी। अब भाई ए क्रॉस बी का मतलब है कि पहले ए वाले आएंगे और बी वाले आएंगे बाद में। तो पहले देखो भाई, एक के साथ में पहले ए को लिख लो, तो यहां ऐसे हो जाएगा। फिर एक के साथ में आप बी को लिख लो, फिर 2 के साथ में आप ए को लिख लो, और भाई 2 के साथ में आप बी को लिख लो। देखो बन गए 4 जोड़े। तो भाई शुरुआत आप ए से करोगे क्योंकि भाई ए पहले आया है। यहां 1 कामा ए, फिर 1 कामा बी, फिर यहां 2 कामा ए, 2 कामा बी। इस प्रकार से आप ऑर्डर्ड पेयर बना सकते हो। तो अगर ए क्रॉस बी कहीं पर लिखा हुआ है तो भाई उसका सीधा मतलब है कि वहां जो शुरुआती अवयव हैं वो ए से लिए गए हैं, जो बाद वाले हैं वो बी से लिए गए हैं। तो अगर भाई आपको परिभाषा लिखनी पड़े तो ए क्रॉस बी की परिभाषा क्या होगी कि यहां पर x कामा वाई इस प्रकार से होते हैं कि जो x हैं वो a के एलिमेंट्स हैं और जो y हैं वो b के एलिमेंट्स हैं। अगर भाई आपको समुच्चय निर्माण विधि लिखनी पड़ जाए तो x कामा वाई इस प्रकार से होते हैं कि जो भी x हैं वो सब a के अवयव हैं और भाई जो भी y हैं वो सब b के अवयव हैं। अगर हमें यहाँ a क्रॉस b के बजाय b क्रॉस a निकालना पड़ जाए तो भाई कैसे निकालोगे? अब b क्रॉस a में सिस्टम क्या होगा कि भाई जो x होंगे वो अब b से लिए जाएंगे और जो y होंगे वो a से लिए जाएंगे, अर्थात जस्ट उल्टा कर देना है। अब यहाँ क्या लिखा था 1 कामा a, इसे आप लिख दो a कामा 1। यहाँ क्या लिखोगे b कामा 1, यहाँ पे a कामा 2 और भाई यहां हो जाएगा b कामा 2। तो अगर आपको भाई a क्रॉस b निकालना है तो पहले a के अवयव बाद में b के अवयव।
लेकिन अगर हमें निकालना है बी क्रॉस ए, तो भाई आप समझ जाओ कि पहले बी के अवयव लेने हैं और बाद में ए के अवयव लेने हैं। तो भाई इसे हम कहते हैं ए और बी का कार्तीय गुणनफल, कार्टेशियन प्रोडक्ट। और भाई इसे पढ़ेंगे हम ए क्रॉस बी और इसे पढ़ेंगे बी क्रॉस ए। तो भाई यहां तक तो समझ में आ गया होगा कि अगर हमें ए और बी पता है तो आप ए क्रॉस बी कैसे निकाल सकते हो। ठीक है, अब इसका उल्टा देखिए आप जरा। अगर भाई कहीं पर किसी सवाल में आपसे ए क्रॉस बी दिया हो, ठीक है, तो वहां से हम ए और बी के मान कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा भाई। जैसे यहां ए क्रॉस बी दिया हुआ है, मान लो ऐसे लिखा है 1,1, ठीक है, 2,3, भाई लिखा है 4,6 और यहां पे लिखा हो 7,9। मान लो कहीं पर ए क्रॉस बी इस प्रकार से दिया हुआ है। अब आपसे कह दे कि जरा भाई बताओ कि ए में कौन कौन से अवयव हैं, तो भाई ए में कौन कौन से अवयव होंगे, जो पहले वाले हैं वो ए के अवयव हैं। कौन कौन से हैं, 1,2,4,7, ठीक है भाई। और बी में कौन से अवयव हैं, जो बाद वाले हैं, 1, 3, 6, 9। तो 1, 3, 6 और 9। तो अगर आपको कहीं ए क्रॉस बी पता है तो वहां छांट कर आप भाई ए और बी का मान भी निकाल सकते हो। ठीक है, तो अगर ए और बी पता है तो आप ए क्रॉस बी का मान निकाल सकते हो। अगर कहीं पर ए क्रॉस बी पता है तो वहां से भाई आप ए और बी के मान निकाल सकते हो। अब भाई इसके अलावा एक जरूरी बात और है, अब यहां ध्यान देना। मान लो कि ए में अवयवों की संख्या है 2 और भाई बी में अवयवों की संख्या है मान लो भाई 3। तो अगर आपसे कह दे कि ए क्रॉस बी में कितने अवयव होंगे, तो भाई सीधा आपको गुणा कर लेनी है 6। अर्थात अगर ए में 2 अवयव हैं, बी में 3 अवयव हैं, तो ए क्रॉस बी में 6 अवयव होंगे। भाई कुछ सोचना नहीं है, आप सीधे गुणा कर लो। अब भाई यहीं से ना एक सवाल और भी कभी कभी आ जाता है, भाई ए क्रॉस बी में अगर 6 हैं तो बी क्रॉस ए में भी 6 ही होंगे। ठीक है, वो तो एक नॉर्मल सी बात है। अगर आपसे यहां कह दे कि ए क्रॉस बी के उप समुच्चय कितने होंगे, तो भाई सीधा सूत्र होता है 2 की पावर n। अगर ए क्रॉस बी में 6 अवयव हैं तो इसके उप समुच्चय होंगे 2 की घात 6। भाई कोई विचार नहीं करना है, सीधा आपको सूत्र लगाना है 2 की पावर n। और n कहां से आएगा, a और b में भाई जो अवयव हो इनकी आप गुणा कर लो। ठीक है, जैसे यहां 2 और 3 थे तो भाई यहां 6 हो गए। अगर आपसे कह दे कि भाई यहां उप समुच्चय कितने होंगे, 2 की घात n, 2 की पावर 6। तो इस प्रकार से ना आप अवयवों की संख्या ज्ञात कर सकते हो। अगर आपको a और b में अवयव पता है तो आप a क्रॉस b में अवयव निकाल सकते हो, और भाई उप समुच्चय कितने होंगे ये भी आप ज्ञात कर सकते हो। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। अब भाई यहीं पे ना एक जरूरी बात देख लो। अगर हमें a का मान पता हो, भाई मान लो a है 1,2, ठीक है, और भाई मान लो b है 5, फिर आपसे कह दे कि आप a क्रॉस b निकालो जरा, तो भाई अब आप a क्रॉस b कैसे निकालोगे। भाई बड़ा ही सिंपल है एकदम। अच्छा बताओ भाई यहाँ पे कि a में कितने अवयव हैं, तो भाई a में अवयव हैं 2, नंबर ऑफ एलिमेंट्स 2 हो गए। b है 5, तो भाई बताओ यहाँ पे कि b में कितने अवयव हैं। अगर 5 है इसका मतलब है वहां 0 अवयव हैं, तो a में अवयव हैं 2, b में है 0, तो a क्रॉस b में कितने अवयव होंगे, 2,0 अर्थात 0। तो भाई अगर a में 2 अवयव हैं और b में अवयव हैं 0, तो a क्रॉस b में 0 अवयव होंगे, अर्थात a क्रॉस b 5 के बराबर होगा। तो अगर 2 समुच्चयों में से कोई भी एक 5 के बराबर है तो a क्रॉस b निकालना हो और चाहे b क्रॉस a निकालना हो, दोनों का ही मान 5 के बराबर होगा। ठीक है भाई, तो इस बात को भी आपको याद रखना है। अब भाई अभी तक जो हमने आपको क्रॉस बताए हैं वो केवल x और y के बीच में थे, अर्थात भाई
2 डायमेंशनल थे केवल। अगर आपसे कोई 3 डायमेंशनल सवाल पूछ दिया जाए तो आप कैसे हल करोगे? ध्यान देना एकदम। अगर भाई a बराबर कहीं पर है 1,2, ठीक, और आपसे कह दे कि आप जरा a क्रॉस a हमें निकाल के बताओ, तो आप क्या करोगे? आप भाई a को ना 2 बार लिख लो भाई, इससे थोड़ा आसानी रहती है। अब यहाँ है 1,2, यहाँ है 1,2, निकालो क्रॉस इसका, तो भाई यहाँ क्या हो जाएगा? 1 उसके साथ 1 आएगा, फिर 1 के साथ 2 आएगा, हो गया। फिर 2 के साथ 1 आएगा, फिर भाई 2 के साथ 2 आएगा। ये हो गया हमारा a क्रॉस a। यहां पर 2 एलिमेंट्स हैं, यहां पर 2 एलिमेंट्स हैं, यहां हो गए 2 दूना 4 एलिमेंट्स। लेकिन अगर आपसे ऐसे कह दे कि भाई आप 3 डायमेंशनल वाला निकालो, x y और z तीनों ही आए, तो a क्रॉस a आप निकाल चुके हो, आप a को ना दोबारा लिख दो। अभी क्या करना है आपको? इनके और इनके बीच क्रॉस निकालना है। ध्यान दीजिएगा, 1,1 के साथ पहले 1 आएगा, तो 1,1,1, फिर 1,1 के साथ 2 आएगा, हो गया। फिर 1,2 के साथ 1 आएगा, तो 1,2,1, फिर 1,2 के साथ 2 आएगा, तो 1,2,2, आगे 2,1 के साथ 1 आएगा, तो 2,1 के साथ 1 आएगा, फिर 2,1 के साथ 2 आएगा, तो 2,1,2, फिर 2,2 के साथ 1 आएगा, तो 2,2,1, फिर 2,2 के साथ 2 आएगा। लो, ये आ गया हमारा a क्रॉस a क्रॉस a। अभी यहां हमारे पास 8 अवयव होंगे भाई, 2 गुणे 2 गुणे 2, अर्थात यहां हमारे पास 8 अवयव होंगे। और भाई a क्रॉस a किस प्रकार का होता है कि x y z यहां होते हैं। अभी यहां चूंकि भाई बराबर बराबर है, तो x भी a से आएगा, y भी a से आएगा और z भी a से ही आएगा। वैसे भाई जो पहला है वो पहले से आएगा, बीच वाला बीच वाले से आएगा और किनारे वाला किनारे वाले से आएगा, सीधी सी बात है। तो भाई इस प्रकार से आप 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल दोनों ही प्रोडक्ट ज्ञात कर सकते हो, ठीक है। तो भाई अभी हमारा जो इंट्रोडक्शन था वो पूरा हो गया है। अब सीधा हम चल सकते हैं एक्सरसाइज 2.1 पर। भाई जितना कुछ हम पढ़ चुके हैं इसके आधार पे आप बड़े ही आराम से एक्सरसाइज को हल कर सकते हो। तो भाई सीधा किताब उठाओ और पहला सवाल देखो। अब भाई पहले सवाल पे आ जाओ। हमारे पास भाई यहाँ एक ऑर्डर्ड पेयर है और भाई एक ये ऑर्डर्ड पेयर है, और भाई बीच में निशान लगा है बराबर का, अर्थात ये क्रमित युग्म और ये क्रमित युग्म दोनों ही बराबर हैं। तो भाई रूल ये होता है कि पहला वाला पहले के बराबर होगा और भाई बाद वाला बाद वाले के बराबर होगा। भाई x x के बराबर होगा, y वाला y के बराबर होगा। आप यहां तुलना कर सकते हो। तो कैसे लिखोगे? x/3 + 1 बराबर क्या हो जाएगा? 5/3। 1 को आप उधर ले जाओ, तो x/3 बराबर 5/3 - 1। सो x/3 बराबर क्या हो जाएगा? यहां घटाओगे तो आ जाएगा 2/3। काट दो भाई, तो आ जाएगा x बराबर 2। ठीक, अभी वहां पे आ जाओ। यहां लिख सकते हो आप y - 2/3 बराबर 1/3। तो भाई y बराबर क्या हो जाएगा? 1/3 + 2/3। भाई जोड़ दोगे तो यहां क्या आ जाएगा? 3/3 अर्थात 1। तो भाई अगर कोई दो ऑर्डर्ड पेयर आपको बराबर लिखे हों तो भाई समझ जाओ x x के बराबर, y y के बराबर, और वहां से आप x और y के मान निकाल सकते हो। ठीक है, तो भाई ये वाला सवाल तो बहुत ही आसान था, इसे तो बड़े आराम से आप कर सकते हो। अब भाई आ जाओ सीधा आप प्रश्न नंबर 2 पे। भाई ये वाला और भी सिंपल है। कह रहा है कि a में अवयवों की संख्या है 3। भाई सवाल में पढ़िएगा, a में अवयवों की संख्या है 3 और हमें समुच्चय b पता है 3 4 5। a में अवयव पता है, b हमें समुच्चय ही दिया हुआ है, और कह रहा है कि हमें a क्रॉस b में अवयवों की संख्या आप बता दो भाई कितने होंगे।
तो ए में 3 अवयव हैं और बी में कितने अवयव हैं, यहां निकाल लो। बी में हमारे पास 3 अवयव हैं, 3 4 5, 3 अवयव हो गए। अभी कह रहा है कि ए क्रॉस बी में अवयव कितने होंगे, तो नंबर ऑफ ए क्रॉस नंबर ऑफ बी, 3 गुणे 3, अर्थात भाई ए क्रॉस बी में हमारे पास 9 अवयव होंगे। अब भाई 3 यहाँ अवयव हैं, 3 यहाँ अवयव हैं, तो भाई सीधी सी बात है कि ए क्रॉस बी में हमारे पास 9 अवयव होंगे। तो भाई ये वाला सवाल भी बहुत ही सिंपल था। अब भाई सीधा आ जाओ आप प्रश्न नंबर 3 पे। अभी भाई हमें यहाँ 2 समुच्चय पता है G और H, ठीक है, और भाई मान निकालना है G क्रॉस H का और H क्रॉस G का। तो भाई सबसे पहले नोट कर लो कि G बराबर क्या है और H बराबर क्या है। भाई G में है 7,8, यहाँ नोट कर लेंगे 7,8 है, और भाई H में हमारे पास है 5 4 2, 5, 4, 2। अब ध्यान देना यहाँ 2 अवयव हैं, यहाँ 3 अवयव हैं, तो क्रॉस में 6 अवयव होंगे। अभी हमें दोनों ही क्रॉस निकालने हैं, G क्रॉस H निकालो पहले। तो पहले G वाले लिखोगे 7,5 इस प्रकार से, फिर भाई 7,4, फिर 7,2, फिर 8 से आ जाओ 8,5, 8,4, फिर भाई हो जाएगा 8,2। ये हो गया आपका G क्रॉस H। अब अगर आपको यहां से H क्रॉस G निकालना है तो क्या करोगे, इसका ना जस्ट उल्टा लिखते हुए चले जाओ, 5,7, 4,7, और यहां हो जाएगा 2,7। यहां पे आ जाओ 5,8, 4,8, और यहाँ 2,8। तो भाई इस प्रकार से आप G क्रॉस H और H क्रॉस G निकाल सकते हैं। और भाई आप देख लो कि यहाँ पर भी 6 एलिमेंट्स होंगे और यहाँ पर भी 6 ही एलिमेंट्स होंगे। तो भाई ये हो गया हमारा प्रश्न नंबर 3। अब भाई आ जाओ प्रश्न नंबर 4 पे। 3 खंड है हमारे पास और भाई हमें निकला है ट्रू और फॉल्स। भाई यहाँ पर 3 स्टेटमेंट हैं, हमें भाई बताना है कि ये सत्य है या असत्य है। ठीक है, पहले पे आ जाओ भाई। P बराबर है M, N और Q बराबर है N, M। पहली बात, यहाँ पे 2 अवयव हैं, यहाँ पे 2 अवयव हैं, तो P क्रॉस Q में 4 होने चाहिए ऑर्डर्ड पेयर्स। और भाई यहाँ पे कितने लिखे हैं, यहाँ पे लिखे हैं 2, अर्थात भाई ये P क्रॉस Q पूरा नहीं लिखा है, आधा ही लिखा हुआ है, तो ये हो गया फॉल्स, असत्य। भाई P में 2 अवयव हैं, Q में 2 अवयव हैं, तो कुल मिलाकर 2 दूनी 4, 4 बनने चाहिए ऑर्डर्ड पेयर। भाई वहां पे तो केवल 2 ही लिखे हुए हैं, तो आप सीधा लिख दो कि वो फॉल्स है। फिर भाई आ जाओ सेकंड वाले पे। कह रहा है कि A और B अरिक्त समुच्चय हैं, तो A क्रॉस B क्रमित युग्मों x, y का एक अरिक्त समुच्चय है, जहां x A को बिलोंग करता है और y B को बिलोंग करता है। भाई ये A क्रॉस B की ना परिभाषा लिखी हुई है, एकदम सही परिभाषा, कि भाई अगर A और B कोई समुच्चय है तो A क्रॉस B में हम क्या लिखते हैं, x, y, जहां x A से होता है, y B से होता है। क्योंकि भाई ये परिभाषा है तो ये तो सही होगी, ट्रू हो गया। थर्ड पे आ जाओ। A है 1,2, B है 3,4, तो हमें भाई मान निकालना है A क्रॉस B इंटरसेक्शन फाई का, और भाई सिद्ध करना है कि बराबर फाई है, बताना है कि ट्रू और फॉल्स है। यहां पे ध्यान देना, A क्रॉस B इंटरसेक्शन फाई, B और फाई में क्या कॉमन होगा। भाई सीधी सी बात है कि B और फाई में फाई कॉमन होगा, और अगर A और दूसरा समुच्चय दोनों में कोई एक फाई है तो उसका मान हमेशा फाई आएगा। तो भाई ये वाला भी ट्रू है, ठीक है, क्योंकि भाई B और फाई में फाई कॉमन होगा, और अगर हम 2 समुच्चयों का क्रॉस निकाल रहे हैं जिसमें एक का मान फाई है, तो आप समझ जाओ कि क्रॉस भी फाई के बराबर होगा। ठीक है भाई,
तो ये हो गया हमारा प्रश्न नंबर 4। केवल ट्रू और फॉल्स लिखने थे, ठीक है भाई, तो केवल आपको देखना है और ट्रू और फॉल्स लिख देना है। अब भाई सीधा आ जाओ आप प्रश्न नंबर 5 पे। अभी हमने भाई बताया था इस प्रकार का, प्रश्न नंबर 5 में लिखा हुआ है कि हमारे पास कोई a है -1, -1 -1 और -1 इस प्रकार से है, और भाई हमें मान निकालना है a क्रॉस a क्रॉस a का। भाई अभी आपको वीडियो की शुरुआत में हमने a क्रॉस a निकालना सिखाया था, बस आपको उसी का यूज करना है। तो सबसे पहले आप निकालो a क्रॉस a, ठीक है। आप चाहो तो भाई a को 2 बार लिख लो, और अगर एक बार में निकाल सकते हो तो भाई एक बार में निकाल दो। तो भाई यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम ना a को 2 बार लिख लेंगे, -1, -1 इस प्रकार से। अब देखना, पहले -1 आएगा -1 के साथ में, फिर -1 1 के साथ में आएगा, ठीक, फिर 1 -1 के साथ में आएगा, और फिर 1 1 के साथ में आएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा a क्रॉस a। अभी आपको निकालना है a क्रॉस a क्रॉस a। अब कैसे निकालोगे, आप यहाँ ना a को दोबारा लिख लो, -1, -1 दोबारा लिख लिया। अब आपको इनके और इनके बीच में क्रॉस निकालना है, ठीक है। तो भाई इसका लेना है और वहां पे एक अवयव है, -1, -1 के साथ क्या आएगा, -1, तो यहां हो जाएगा -1 -1 -1 इस प्रकार से। फिर -1 -1 के साथ 1 आएगा, तो -1 -1 1। फिर यहाँ है -1 1 और यहाँ -1, तो -1 1 और यहाँ -1। अब -1 1 और 1, तो -1 1 और 1। फिर यहाँ 1 कामा -1 है और यहाँ है -1, तो 1 कामा -1 और -1। फिर 1 कामा -1 और 1, तो यहाँ 1 कामा -1 और 1, ये वाला पूरा हो गया। फिर 1 कामा 1 -1, तो 1 कामा 1 फिर -1, फिर 1 कामा 1 और 1, तो 1 कामा 1 और 1। तो भाई इस प्रकार से हमारे पास 8 जो हैं ऑर्डर्ड पेयर प्राप्त हो जाएंगे a क्रॉस a में, और a क्रॉस a में हमारे पास 4 प्राप्त होंगे, ठीक है भाई। तो ये हो गया हमारा प्रश्न नंबर 5। अब भाई सीधा आपको ना छठा निकालना है। अब भाई छठा सवाल भी बेहद आसान है। आपको भाई क्या दिया हुआ है कि a क्रॉस b भाई हमें ज्ञात है, ठीक है, हमें a क्रॉस b पता है, और आपको वहां से कह रहा है कि आपको भाई a और b का मान निकालना है। तो भाई a क्रॉस b हमें क्या पता है, a कामा x और यहाँ है a कामा y, ठीक। फिर भाई दिया है b कामा x और b कामा y, इस प्रकार से हमें पता है। और यहाँ से आपसे कह रहा है कि आपको a और b ज्ञात करना है। तो भाई आपको पता है कि जो x होता है वो a को बिलोंग करता है, और जो y होता है वो b को बिलोंग करता है। तो जो पहले पहले वाले हैं वो a में आएंगे। तो भाई पहले केवल a और b है, और बाद में कौन है, बाद में है x कामा y। तो भाई a का मान क्या हो जाएगा, a कामा b, और b का मान x कामा y। बहुत सिंपल है भाई, ये तो आपको हम शुरुआत में ही बता चुके हैं। तो भाई यहाँ तो आपको कुछ देखना ही नहीं है, सीधा आंसर लिख देना है कि a बराबर हो गया a कामा b और b बराबर हो गया x कामा y। नोट कर लेना भाई, ठीक है। तो ये हो गया हमारा प्रश्न नंबर 6। अब भाई आ जाओ प्रश्न नंबर 7 पे। हमारे पास यहाँ ना 4 समुच्चय हैं ABCD। A में है 1 कामा 2, B में है 1 2 3 4, C में है 5 6 और D में है 5 6 7 8, ठीक। अभी भाई यहाँ पर 2 खंड हैं, और दोनों खंड ना हमें दिखाने हैं कि भाई सिद्ध करना है कि बराबर है। पहले खंड में क्या है, A क्रॉस B इंटरसेक्शन C बराबर A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C। तो भाई एक तरफ का पहले निकाल लेते हैं, पहले हम इसे हल करेंगे। अब यहाँ पे क्या है, A क्रॉस B इंटरसेक्शन C, ठीक है। तो भाई A का मान है 1 कामा 2 क्रॉस, यहाँ है B इंटरसेक्शन C। भाई B और C में कॉमन निकालना है। अब भाई मैं बताओ कि B और C में क्या कॉमन है। तो भाई देखो
बी और सी में कुछ भी कॉमन नहीं है, अर्थात भाई कुछ भी कॉमन नहीं है, और अगर कुछ भी कॉमन नहीं है तो फाई है। अब किसी भी समुच्चय का फाई के साथ अगर आप क्रॉस निकालोगे तो आंसर में फाई आएगा, पहली बात। अब भाई हल कर लो इधर साइड वाला, यहाँ कैसे हल करोगे, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी, मान निकालो पहले, ए क्रॉस बी निकाल लो। तो भाई ए और बी का क्रॉस निकालो, कैसे निकालोगे, 1, 8 अवयव आएंगे, ध्यान से करना भाई, 1, 2, 1, 3, 1, 4, फिर 2 के साथ आ जाओ, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4। ठीक है भाई, ये हो गया हमारा ए क्रॉस बी। अभी निकालना है ए क्रॉस सी, बीच में लगा लो इंटरसेक्शन, भाई यहाँ पे समुच्चय का निशान बना लो। अब भाई ए और सी के बीच हमें क्रॉस निकालना है, यहाँ पे है 1, 2 और भाई वहाँ पे है 5, 6। कैसे निकालोगे भाई, ध्यान देना, तो यहाँ आ जाएगा 1, 5, यहाँ आ जाएगा 1, 6, फिर 2, 5 और भाई 2, 6। ठीक, अब आपको ढूंढना है कि भाई ए क्रॉस बी और ए क्रॉस सी में कॉमन क्या है। तो भाई कॉमन आपको ढूंढे ही नहीं मिलेगा, क्योंकि भाई कॉमन है ही नहीं, अर्थात फाई आएगा, क्योंकि भाई ऊपर फाई आया था तो इधर भी फाई ही आएगा, तभी तो बराबर होंगे। तो भाई दोनों पक्ष फाई आ गए, अर्थात दोनों पक्ष बराबर हो गए। तो ये है हमारा पहला खंड। अब भाई दूसरे खंड में क्या कह रहा है कि जो हमारा ए क्रॉस सी है वो बी क्रॉस डी का उपसमुच्चय है। ठीक है भाई, ये हमें दिखाना है कि जो ए क्रॉस सी है वह बी क्रॉस डी का उपसमुच्चय है। ठीक है, तो एक बात आप सिंपली सोच लो, भाई ए और सी वो खुद बी और डी के उपसमुच्चय हैं। ठीक है, तो उनका क्रॉस भी बी क्रॉस डी का उपसमुच्चय होगा। तो इस बात को आप ऐसे भी दिखा सकते हो कि जो ए है वह बी का उपसमुच्चय है, भाई 1, 2, 1, 2, 3, 4। दूसरी बात, जो सी है वह डी का उपसमुच्चय है, भाई यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, 7, 8, सिंपल है। अगर ए बी का उपसमुच्चय है, सी डी का उपसमुच्चय है, तो भाई सीधी सी बात है जो ए क्रॉस सी है वह बी क्रॉस डी का उपसमुच्चय होगा। तो आप यहाँ सीधा लिख सकते हो कि भाई अगर ए बी का उपसमुच्चय है, सी डी का उपसमुच्चय है, तो ए क्रॉस सी बी क्रॉस डी का उपसमुच्चय होगा। यहाँ आपको भाई क्रॉस निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो भाई इस प्रकार हमारा सवाल नंबर 7 भी हो गया। अब भाई 8वां सवाल देखो, हमें ए दिया हुआ है और भाई कोई बी समुच्चय दिया हुआ है। तो सबसे पहले तो आपसे कह रहा है कि आप ए क्रॉस बी निकालो। तो भाई ए क्रॉस बी निकालना तो अब बाएं हाथ का खेल जैसा है। कैसे निकालोगे, सीधा हो जाएगा भाई 1, 3, फिर 1, 4, यहाँ 2, 3 और भाई यहाँ 2, 4 निकल आया बड़े ही आराम से। अब यहाँ पे आप देखो कि ए क्रॉस बी में ऑर्डर्ड पेयर कितने हैं, 4 हैं। तो अगर आपसे कह दे कि इसके उपसमुच्चय कितने बनेंगे, भाई सवाल में पूछ रहा है कि उपसमुच्चय कितने बनेंगे, तो भाई सीधा आप लिख सकते हो 2 की पावर 4 अर्थात 16 बनेंगे। तो भाई आपको जैसे ही नंबर ऑफ एलिमेंट्स पता चल जाते हैं आप सीधा लिख दो 2 की पावर n। अब यहाँ n का मान 4 था तो उपसमुच्चय हो गए 2 की घात 4 अर्थात 16 उपसमुच्चय होंगे। ठीक है भाई, तो इस प्रकार से ये प्रश्न नंबर 8 भी आपका क्लियर हो गया। अब भाई सीधा चलो आप प्रश्न नंबर 9 पे। ठीक है, अब भाई देखो क्या लिखा हुआ है। कह रहा है कि हमारे पास कोई 2 समुच्चय हैं ए और बी, जहां नंबर ऑफ ए भाई 3 है और नंबर ऑफ बी जो है वह 2 है। नवा प्रश्न है ये।
फिर भाई आपसे कह रहा है कि ए क्रॉस बी में, ये ए क्रॉस बी का मान नहीं है, बस कह रहा है कि ए क्रॉस बी में x कामा 1 भी है, y कामा 2 भी है और z कामा 1 भी है। ऐसा भाई वो कह रहा है। तो आपसे कह रहा है कि a और b को ज्ञात करो। तो भाई देखो, आपको ना यहाँ 2-3 चीज़ें पता है कि a में 3 अवयव हैं, b में जो है वह 2 अवयव हैं। फिर a क्रॉस b में x कामा 1 है, y कामा 2 है और z कामा 1 है। ये पूरा a क्रॉस b नहीं दे रखा है उसने, भाई 3 दूना 6 होने चाहिए ना, तो उसने कह दिया कि a क्रॉस b में ये 3 लोग हैं, बाकी लोग भी होंगे लेकिन हमें केवल 3 ही पता है। तो यहाँ से आपको ना a निकालना है। कैसे निकालोगे? जो पहले पहले वाले हैं वो a होते हैं, बड़ा ही सिंपल है। x कामा y कामा z, 3 लोग हैं, ऊपर 3 ही दिया हुआ था अर्थात a निकल आया। अब निकालो b, जो बाद वाले होते हैं वो b होते हैं, 1 2 1, किसी को दोबारा तो लिखना नहीं है, तो क्या करोगे 1 कामा 2। ये हो गया हमारा b का मान। यहाँ 2 अवयव, यहाँ 2 अवयव हैं अर्थात सही है। तो भाई a हो गया x कामा y कामा z और b हो गया a कामा 2, 1 कामा 2। तो भाई इस प्रकार आपका 9वां प्रश्न भी क्लियर हो गया। भाई साथ में ही नोट करते रहिएगा। अभी कह रहा है कि 10वें प्रश्न में कह रहा है भाई a क्रॉस a में 9 अवयव हैं, तो नंबर ऑफ a क्रॉस a क्या है? 9 है। फिर कह रहा है कि जिसमें -1 कामा 0 और 0 कामा 1 भी है। तो भाई हमें a ज्ञात करना है। अब ध्यान देना, अगर नंबर ऑफ a क्रॉस a 9 है तो नंबर ऑफ a कितना होगा? पक्का भाई 3 होगा, क्योंकि 3 3 9, 3 गुणे 3 किया होगा तभी तो 9 आया। तो a में हमारे पास 3 अवयव हैं और हमें 2 ऑर्डर्ड पेयर पता है। तो जरा देखो कि 2 ऑर्डर्ड पेयर में कितनी गिनतियां हैं। -1 है, 0 है और 1 है। जो दोबारा है उस पर ध्यान मत दो। ये देखो कि कुल मिलाकर गिनतियां कितनी हैं। -1 है, 0 है और 1 है, 3 गिनतियां हो गई और a में 3 ही अवयव थे अर्थात ये हमारा a प्राप्त हो गया। a आ गया, 3 अवयव थे, तीनों निकाल दिए। भाई 2 ऑर्डर्ड पेयर से हमने तीनों निकाल दिए। अभी कह रहा है कि a क्रॉस a में जो बाकी बचे हैं उन्हें भाई ढूंढ के निकालो। तो क्या करोगे? इसको ना 2 बार लिख लो, -1 0 और 1। कुल मिलाकर 9 होंगे, जिसमें उसने आपको 2 दे दिए हैं। आपको लिखने कितने हैं? 7 लिखने हैं बाकी के। पहला होगा -1 -1, ठीक। फिर होगा -1 0, लिखा हुआ है मत लिखिए। फिर होगा -1 1, तो लिख लो। आगे चलो, यहां है फिर 0 -1, तो लिख लो। फिर 0 0 लिख लो। फिर 0 1 लिखा हुआ था ऊपर, मत लिखिए। आगे 1 कामा -1, फिर 1 कामा 0 और लास्ट में 1 कामा 1। तो भाई ये हमारे बचे हुए 7 ऑर्डर्ड पेयर हैं। कुल मिलाकर 9 होने चाहिए थे, 2 यहां लिखे थे और बाकी के 7 हमने ये लिख दिए a क्रॉस a में। ठीक है भाई, तो इस प्रकार से हमारा प्रश्न नंबर 10 भी हो गया। और भाई 10 के साथ में ही ये एक्सरसाइज हमारी पूरी खत्म हो गई है। तो भाई इस पहली एक्सरसाइज में हमने आपको क्या पढ़ाया है? केवल और केवल कार्तीय गुणनफल। ठीक है भाई, इसके बाद जब आप इस प्रश्नावली में आगे बढ़ोगे तो आपको पढ़ाया जाएगा रिलेशन, ठीक है, संबंध, और उसके बाद हम पढ़ेंगे फंक्शन। ठीक है।